हरिद्वार के दौरे पर आज मुख्यमंत्री धामी और कांवड़ मेले को लेकर सीएम धामी ने मेला नियंत्रण भवन में आज मीटिंग ली अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें मुख्य सचिव डीजीपी के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि आने वाले कांवड़ियों का स्वागत होगा, कांवड़ यात्रा दिव्य और भव्य हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। भगवान महादेव की कृपा से कांवड़ यात्रा सफल होगी। कांवड़ यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पर सभी अच्छे प्रबंध हों, आने वाले कांवड़ यात्रियों को उनकी यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये यात्रा हमारी भव्य हो, दिव्य हो, सभी कांवड़ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं। हम स्वागत करेंगे माँ गंगा के तट पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवान महादेव की कृपा से उनकी यात्रा सफल हो। बतौर मुख्यमंत्री सीएम धामी के 4 साल 4 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम धामी दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले एनडी तिवारी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 4 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं, जिसमें राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया गया। इसके साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया, लव जिहाद पर नियंत्रण हुआ, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इन सब की घटनाओं पर अंकुश लगाने में धामी सरकार कारगर साबित हुई है। सालों में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने में, नौजवान युवाओं को रोजगार देने के लिए हो, चाहे नवाचार करना हो या अन्य ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, जो पहले के समय में डेमोग्राफी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, उन सभी का काम किया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम को आगे बढ़ाया है और हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे यूसीसी का कानून हो या आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे भारत के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान आना हो। ऐसे अनेक कार्य हुए हैं और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। सभी उत्तराखंड वासी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और आगे भी योगदान करते रहेंगे। और ये बढ़ते हैं आगे, मौसम का अपडेट ले लीजिए, जहां पर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है। मुनकटिया के पास में पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं, मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से सड़क बंद है, आवाजाही ठप हो गई है। कई यात्री फंसे हुए हैं, रोड से बोल्डर और मलबे को हटाया जा रहा है। बारिश के कारण रोड काफी क्षतिग्रस्त हुई है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु फंस गए हैं। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 40 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। अलकनंदा नदी का पानी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं। नदी का रौद्र रूप डराने वाला है। नदी में बनी बड़ी शिव की मूर्ति पूरी तरह से आपको डूबी हुई नजर आएगी। निचले इलाकों में तो बाढ़ का खतरा बना है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्याना चट्टी में रविवार को बादल फटने के बाद मलबा आने से ये पूरा इलाका झील बन गया है। देर रात तेज बारिश होने से झील से देखिए पानी किस तरह से आगे बढ़ रहा है और नदी किनारे बने हुए होटल में जाकर घुस रहा है। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर स्याना चट्टी पुल और कस्बे को अब बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है।
उत्तरकाशी में बारिश के बाद मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर यमुनोत्री हाईवे पिछले 4 दिनों से बंद है। वहीं बनास के पास में भी भूधसाव हुआ है, जिससे यमुनोत्री धाम के खुलने की अभी और समय लगने की जानकारी मिल रही है। कुंसाला, कुपड़ा और त्रिकली गांव का भी पिछले 4 दिन से तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। नुकसान हुआ है, एक साइड का अबेटमेंट पूरा उसका निकल चुका है। उसको रिस्टोर करना के साथ हमारा जो मूवमेंट है वो तीनों गांवों के लिए उसको भी चालू कराना है। तो लाइट मूवमेंट, लाइट व्हीकल्स के लिए, हल्के व्हीकल्स के लिए हम लोग उसको आज काम करके शाम तक या कल लाइट व्हीकल का मूवमेंट। बलबीर परमार और जानकारी देंगे। बलबीर परमार, बताएं क्या रास्ता अब तक खुल पाया है या फिर नहीं? बनास के पास ये भूधसाव जो हुआ था उसके बाद बिल्कुल, जो ये अभी हाईवे अभी भी बना हुआ है, आज है जो मशीनें हैं वो एनएच दी है, तो मार्ग अभी भी है, जिससे बादल फट हालत में गई थी। तो लगातार ये के पास मशीनें की लगातार है। अधिकारी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तकनीकी खराबी की वजह से देखिए बलबीर की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिलाई बैंड और ओजरी के पास 4 दिन से यह हाईवे बंद हो रखा है, जिससे आवाजाही में तो बहुत तकलीफ हो ही रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 4 धाम यात्रा पर आए हुए लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं इस खराब मौसम की वजह से। उत्तरकाशी के भटवाड़ी के पास से भी जानकारी लीजिए, जहां पर गंगोत्री हाईवे को बीआरओ की टीम ने खोल दिया है। हाईवे पर भूस्खलन की वजह से दरारें आ गई थी, जिसके बाद दरारों को भरा गया और रोड को फिर से चालू किया गया। चमोली से खबर, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। कर्णप्रयाग में उमचा के पास में सड़क बंद हुई है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर हाईवे पर आ गए हैं। बारिश के बाद पहाड़ी बार बार दरक रही है, सड़कें बंद हो रही हैं। बंद सड़कों को खोलने का काम भी लगातार जारी है। नितिन सेमवाल इस पर देंगे जानकारी। नितिन सेमवाल, क्या सड़क को खोलने का काम इस समय भी चल रहा है, और अगर दिक्कत आ रही है तो वो क्या है और मौसम कैसा है? जी, अगर मौसम की पहले बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, सुबह से ही धूप खिली हुई है। लेकिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो उमट्टा के पास बाधित है, वो अभी उसको खोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मलबे के साथ साथ जो सड़क पर दलदल हुआ है उसमें वाहन फंस रहे हैं। तो धीरे धीरे अब वाहनों को निकालने के लिए वहाँ पे सड़क बनाई जा रही है। लेकिन जैसे अन्य जगहों पर सड़क मार्ग जो सुबह बाधित हुए थे, चाहे पीपलकोटी है या नंदप्रयाग है, तो उसको सुचारू कर दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कर्णप्रयाग उमट्टा में एक बाईपास सड़क है, वहां से छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है। अभी बड़े वाहनों के लिए मार्ग खुला नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि मार्ग यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया नितिन सेमवाल। नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। पौड़ी जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 22 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। तो वहीं आपको बताएंगे कोटद्वार दुगड्डा नेशनल हाईवे भी बारिश के चलते बार बार बंद हो रहा है। तो उनको सभी को लगातार खोलने की कार्रवाई, इसमें विलेज रोड्स भी इंक्लूडेड थी, तो काफी उसमें से कार्रवाई हो गई है, खोल भी लिए गए हैं। और साथ में हमारा जो दुगड्डा और कोटद्वार के मोटर मार्ग है, वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा चोक पॉइंट बन जाता है। वो काफी बार वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और उसको लगातार साफ करके उसकी आवाजाही भी सुनिश्चित की जा रही है। विकासनगर में यमुना नदी में 11 मजदूर फंस गए, जिनका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बारिश से यमुना नदी उफान पर है और अचानक से ये नदी का जलस्तर देखिए कितना तेजी से बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। बाढ़ वाला साधना आश्रम केंद्र के पास काम कर रहे मजदूर तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने सभी 11 मजदूरों को तेज बहाव से बचाया, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं। बागेश्वर में लगातार बारिश के चलते बागेश्वर अल्मोड़ा हाईवे पर एक बड़ा चीड़ का पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पेड़ गिरने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंची गई। सूचना मिलने के बाद और पेड़ को काट कर हटाया गया।
उत्तराखंड में 5 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पहाड़ी जिलों में तेज बारिश के लिए ये चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। देहरादून में दोपहर बाद मौसम बदला और झमाझम बारिश हो रही है। देहरादून में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और तेज बारिश इस वक्त राजधानी देहरादून में हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान एकदम सटीक साबित हुआ है और झमाझम बारिश राजधानी के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। 5 दिन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट दिया गया है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। ठीक ऐसा ही हो भी रहा है। देहरादून समेत कई इलाकों में अगर हम प्रदेश की बात करें तो वहां पर बारिश का दौर जारी है और अभी अगले 5 दिन तक इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाद। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध मज़ारों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुंडेश्वरी इलाके में बुलडोजर से 5 अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। सीएम धामी के आदेश पर पूरे राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अभी तक पूरे प्रदेश में 537 अवैध मज़ारें धराशायी हो चुकी हैं। ऋषिकेश में 8 साल की मासूम से रेप के आरोप में 60 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सार्वजनिक शौचालय की देखभाल करने वाले इस शख्स पर बच्ची से रेप के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची सार्वजनिक शौचालय गई थी और इसी दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 8 साल की लड़की है मेरी, जो उन्होंने मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म करा था। मैं चाहता हूँ उन्हें 5,000 सख्त से सख्त को दी जाए, फांसी की सजा। उत्तराखंड पुलिस के लिए जुलाई का महीना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चारधाम यात्रा जारी है। मॉनसून के चलते आपदा का खतरा भी बना हुआ है और अब कांवड़ यात्रा और पंचायत चुनावों की तैयारी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पुलिस के लिए यहाँ पर चुनौतियां काफी बड़ी हुई हैं। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पुलिस के लिए जुलाई का महीना बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। प्रदेश में पहले से ही चारधाम यात्रा चल रही है, जहां हर रोज श्रद्धालु हजारों की संख्या में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसी महीने 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसके साथ ही इसी महीने पंचायत चुनाव भी है और इन सभी आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की जरूरत है। लेकिन राज्य में पहले से ही फोर्स की भारी कमी है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने केंद्र सरकार से 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त मांग की है। साथ ही हरियाणा, राजस्थान से 5,000 होमगार्ड जवानों को बुलाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। सेंट्रल से भी पैरामिलिट्री फोर्स की जो है एक्स्ट्रा मांग किया है। जो पिछले साल हमको 8 कंपनी पैरामिलिट्री मिली थी, इस बार हमने जो है 5 अभी मिली हुई है, तो हमने 10 एक्स्ट्रा और मांगी, मतलब 15 कंपनी हमको चाहिए। तो चूँकि हमारे यहाँ जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए और आपदा और सारी कावड़ को देखते हुए हमने जो है 10 कंपनी की अभी रिक्वायरमेंट गई हुई है। और इसके अलावा जो है अभी कावड़ मेले में 13 कंपनी हमने पैरामिलिट्री फोर्स उनको दिया है। हमारी पुलिस बंदोबस्त पूरा रहेगा और वहाँ पे भी हमारा जो एंटी ड्रग्स का जो ANTF है वो सक्रिय रहेगा और ये जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ मैदानी कार्रवाई करेंगे। जुलाई के इस चुनौतीपूर्ण महीने में उत्तराखंड पुलिस को एक साथ कई मोर्चों पर डटे रहना है। सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियां एक साथ पुलिस के कंधों पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा रूट में फूड सेफ्टी के आदेश के बाद सियासत भी अब शुरू हो गई है। हरीश रावत ने कई सवाल उठाए हैं इसको लेकर। हरीश रावत ने कहा है कि सिर्फ कांवड़ यात्रा रूट पर ही फूड सेफ्टी क्यों चाहिए। दरअसल सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान फूड सेफ्टी के निर्देश दिए हैं, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। फूड सेफ्टी अकेले कांवड़ यात्रा में क्यों हो? पूरे राज्य के अंदर क्यों नहीं फूड सेफ्टी हो? इस विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला है। मैं उस विभाग से पूछना चाहता हूं कि वो विभाग कर क्या रहा है, बताए ना राज्य की जनता को। कि केवल कांवड़ियों को ही स्वस्थ फूड चाहिए क्या? हरीश रावत को नहीं चाहिए या पुष्कर धामी को नहीं चाहिए? ठेली रेहड़ी पटरी इधर उधर खाने वाले
ढाबे में खाने वाले दूसरे लोगों को नहीं चाहिए? और आइए अब आपको बताते हैं कि चुनाव भले ही पंचायतों के हों, लेकिन बीजेपी इन्हें हल्के में नहीं ले रही है। पार्टी पंचायत चुनावों को मिशन मोड में लेकर लड़ने जा रही है। विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, बीजेपी सबको चुनावी रण में उतारेगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सबको दी जाएगी। दो 2022 में हुए हरिद्वार पंचायत चुनाव को बीजेपी ने विधानसभा की तर्ज पर लड़ा था। क्या मंत्री, क्या विधायक, सब मैदान में उतार दिए गए। नतीजा, पहली बार बीजेपी का कोई अधिकृत प्रत्याशी हरिद्वार जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, हरिद्वार के सभी 6 ब्लॉक में बीजेपी के प्रमुख जीते और वो भी निर्विरोध। अब बीजेपी इसी हरिद्वार मॉडल को बाकी 12 जिलों के पंचायत चुनाव में लागू करने जा रही है। इस बार भी हर नेता को जिम्मेदारी दी जा रही है, सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, हर हाल में जीतना है। यही पद्धति हम जो अभी जो प्रदेश के 12 जनपदों में जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं, हमने अपने सभी विधायकों से, सांसदों से और जो दायित्वधारी सबको इस काम में लगाया है कि आप जिनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जिला पंचायत वार्ड ये भाजपा के पक्ष में रहे। इसके लिए उन सबको घर घर जाकर प्रचार करना है, लोगों से मिलना है और वो सीट जीत के लिए हर संभव प्रयास करना है। हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं जो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और हारे हैं, ऐसे सभी लोगों को हम पंचायत चुनाव में जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। बीजेपी अपने विधायकों, मंत्रियों और दायित्वधारियों को टारगेट सौंपने का काम कर रही है। चुनाव चाहे जिला पंचायत सदस्य का हो या फिर ग्राम प्रधान का। नेताओं से कहा गया है कि हर सीट जीतनी है और पहली कोशिश होगी जितनी सीटें संभव हो निर्विरोध जीत ली जाएं। जिस भी विधायक क्षेत्र में जिला पंचायत, बीडीसी व प्रधान की सीटें होती हैं तो पूरी पार्टी उस पर लगती है और उनको विजयी बनाती है। अब हरिद्वार वाली रणनीति के साथ बीजेपी पूरे प्रदेश में पंचायत चुनावों के बिसात बिछाने जा रही है। नेताओं से कहा गया है कि चुनाव पंचायत स्तर के जरूर हैं, लेकिन पार्टी की साख और उनकी खुद की अग्नि परीक्षा भी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ये आपको बताते हैं कि राज्य के पंचायत चुनाव का नामांकन चल रहा है, लेकिन नैनीताल का एक गांव ऐसा भी है जहां आबादी से आज तक प्रधान का चुनाव ही नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्या है वजह इसके पीछे की, देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायतों के चुनावी शोरगुल के बीच नैनीताल का बरधों गांव चुनावी टेंशन से दूर है। आजादी के बाद से ही यहां प्रधान का चुनाव ही नहीं हुआ। सरकार के आरक्षण के बाद गांव के लोग समझ और आपसी सौहार्द से प्रधान का चुनाव सर्वसम्मति से करते हैं। चुनाव से पहले गांव के बुजुर्ग बैठक बुलाते हैं, प्रधान को चुनते हैं। नामांकन करने भी वही जाता है जिसको गांव के लोगों ने चुना हो। गांव वाले मानते हैं कि इन सब से गांव की एकता और भाईचारा बना रहता है और विकास में सभी की भागीदारी रहती है। उसमें सभी की सलाह मतलब ली जाती है कि मतलब कौन सी बिरादरी बनेगी और कौन सा क्या होगा, उसको देखा जाता है कि कैसा मतलब चलेगा। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ वो करना है, बहसबाजी करनी है। ये शांतिपूर्वक मीटिंग बैठाई जाती है, उसमें चुनाव कर दिया जाता है। सामाजिक कार्य में हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया तरीके से काम होते हैं और जो भी राहत कार्य आते चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। अब वो तो लाने वाली बात है सर, विकास का काम जो होता है आदमी के ऊपर है। दरअसल तल्ला बरधो गांव कैचीधाम तहसील के बोताल घाट ब्लॉक में है, जहां सड़क की सुविधा भी है तो कोसी नदी के किनारे होने पर पानी भी भरपूर है। खेतीबाड़ी में खुशहाल गांव में विकास भी तेजी से पहुंचा है। वहीं गांव के रास्ते और सोलर लाइट्स का भी इंतजाम, अस्पताल भी इस गांव में है। कि ऐसे ही हर गांव को ऐसे मिसाल को सबक लेनी चाहिए और उन्होंने ये सब सीखना चाहिए कि हमारे गांव में भी इस तरह के निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाएं जो गांव के विकास भी करें और गांव में एक आपसी तालमेल को भी, सौहार्द को भी बनाए रखें। पंचायती चुनाव का शोर बरधों गांव से कोसों दूर है और भाईचारे और एकता का संदेश इस गांव के लोग दे रहे हैं। आजादी के बाद राजनीति के कई दौर बदले हैं तो राजनीति करने का तरीका भी बदला है।
हालांकि तल्ला बर्धों के ग्रामीणों ने जिस तरह से भाईचारे और एकता का संदेश पंचायत चुनाव को लेकर हमेशा दिया है, वो एक देश में मिसाल कही जा सकती है। हालांकि जिस तरह का ग्रामीण हमेशा पंचायत चुनाव में अपना संदेश देते हैं, उसको लेके सरकारों को भी इनको पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि अन्य गांव वाले भी इस तरह का स्टेप ले सकें और गांव का विकास आगे बढ़ा सकें। वीरेंद्र बिष्ट, तल्ला बर्धों, नैनीताल। जोशीमठ में भू धसाव के मामले को 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी कुछ परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। प्रशासन ने 2023 से आज तक इस मकान को तोड़ा गया प्रशासन के आदेशानुसार, और 20 आदमी इसको तोड़ने के बाद भी इसका भुगतान नहीं करते अभी तक। मेरे को सीबीआर की रिपोर्ट नहीं है, फाइल पे सीबीआर की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट शायद हो सकता है ये काश्तकार को लानी है, ये मेरे को देनी है, सीबीआर को ढूंढने मैं जाऊंगा। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इस बार की यात्रा काफी कुछ नया लेकर आई है। यात्रा के इतिहास में यह पहला मौका है जब यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल नहीं चलना होगा। देखिए रिपोर्ट। साल 2019 से रुकी कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल शुरू हो गई है। 5 साल बाद शुरू हो रही यात्रा इस बार कई मायनों में अलग है। ये पहला मौका होगा जब कैलाश यात्री धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक अपना सफर गाड़ियों के जरिए पूरा करेंगे। यही नहीं, इस बार यात्रियों का पड़ाव सिर्फ गुंजी और नाबिढांग में ही होगा। पैदल यात्रा के दौर में यात्रियों को 7 पड़ावों पर रुकना पड़ता था, लेकिन रोड बनने के बाद पांगू, सिरखा, गाला, बूंदी और कालापानी जैसे पड़ाव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। इस बार यात्रियों का पहला दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर तिब्बत में एंट्री करेगा। धारचूला से हम तवाघाट जाते थे और वहाँ से फिर पैदल हम जाते थे पांगू, गाला, सिरका, मालपा, बूदी होते हुए गुंजी जाते थे, और गुंजी से फिर हम कालापानी जाते, कालापानी से हम जाते थे आपका नाबिढांग। पैदल यात्रा थी। वर्तमान में क्या है, इस बार जो यात्रा का संचालन हो रहा है, क्योंकि रोड बन चुकी है पूरे लिपुलेख दर्रे तक। यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्री टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए बेस कैंप धारचूला पहुंचेंगे। धारचूला से गुंजी तक का सफर भी सिर्फ 1 दिन में ही पूरा होगा। यही नहीं, पहली बार मानसरोवर यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन भी कराए जाएंगे। यानी इस बार भोले भक्त छोटा और बड़ा कैलाश दोनों के दर्शन एक साथ करेंगे। लिपुलेख तक रोड बनने के बाद यात्रियों का सफर सिर्फ 22 दिन में पूरा हो जाएगा। 1981 से 2019 तक 478 दलों में कुल 17,794 यात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन कर चुके हैं। चौकोड़ी है और उसके बाद फिर अल्मोड़ा होते हुए जाएगी। वापसी में इसमें एक इनपुट जो है आदि कैलाश का भी जोड़ा जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये यात्रा जो 5 वर्ष बाद प्रारंभ हो रही है, जनपद में पर्यटन और विभिन्न अन्य आयामों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस बार 5 दलों के 250 यात्रियों को विदेश मंत्रालय ने यात्रा में शामिल होने की परमिशन दी है। 5 साल बाद शुरू हो रही मानसरोवर यात्रा में इस बार काफी कुछ नया है। एक दौर था जब यात्रा दुनिया की सबसे कठिन पैदल यात्राओं में शुमार थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। और जिस 95 किलोमीटर के पैदल सफर को पार करने में यात्रियों को पहले 7 दिन लगते थे, अब वो सफर सिर्फ 1 दिन में पूरा हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।